पीएफआई पर बैन के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। पीएफआई के समर्थकों की ओर से हंगामा करने की आशंका जाहिर हो रही है। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है। राज्यों के सीएस डीजीपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी हो चुके हैं। यूपी में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया गया और इसीलिए आज जुमे की पहली नमाज है। किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, कोई हंगामा ना हो, इसको लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। राज्यों के सीएस डीजीपी को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और ये बता दें आपको, विशेष ध्यान ये रखा जा रहा है जुमे की नमाज पर किसी भी तरीके का हंगामा, किसी भी तरीके का हल्ला ना हो पाए। तो जुमे की नमाज है आज, पीएफआई बैन कर दी गई है। 5 साल के लिए हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस है। राज्यों के सीएस और डीजीपी को भी अलर्ट पर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा है। तो पीएफआई संगठन बैन होने के बाद देश के कई हिस्सों में हो रहे प्रदर्शन के बीच आज पहला जुमा है। आज प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हो सकती है और यही वजह है कि पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गाजियाबाद के एसएसपी मुनीर राज ने बताया कि पूरे जिले में बारीकी के साथ नजर रखी जा रही है। जिले को सेक्टर्स में बांट दिया गया है। इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। जुमे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में हो सके, इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से बातचीत की गई है कि वो अपील करें मुस्लिम युवकों से और मुस्लिम समुदाय से कि आज के दिन शांति व्यवस्था बनाए रखे। हालांकि पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से अलर्ट है। आज जुमे की नमाज पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें आपको, पीएफआई 5 साल के लिए बैन कर दिया गया और जितने भी पीएफआई के संगठन है उनमें हो सकता है कि आक्रोश हो, नारेबाजी करे, हंगामा करे। जुमे की नमाज है आज पहली पीएफआई बैन के बाद। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सेक्टर्स में बांट दिए गए हैं और उसी लिहाज से संवेदनशील, अति संवेदनशील के जो हैं उसमें और ज्यादा चौकसी बढ़ती जा रही है। तो पूरे जिले में बारीकी से नजर रखी जा रही है, एसएसपी की तरफ से कहा गया है और साथ ही सेक्टर्स में बांटकर जिलों को निगरानी की जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पीएफआई 5 साल के बैन के बाद अब आज पहली जुमे की नमाज। स्पीकर एडीएम सांसद कल पर भ्रमण में रहेंगे और हमारा सीओ और एसडीएम साथ साथ भ्रमण में रहेंगे। और हम लोग पहले भी निर्धारित में जो सेंसिटिव प्लेस है, ऑलरेडी जो हॉट स्पॉट्स है, वहाँ पे हमारी टीम लगेगी। आज शाम को हम लोग फुट पेट्रोलिंग करेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखेंगे। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ हर जानकारी के साथ जुड़ गया। हमारे साथ पारस जैन जुड़ गया, हमारे साथ नीना हमारी सहयोगी जुड़ गए। इसके साथ ही हमारे साथ शुभम भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम नीना आपका ही रुख करना चाहेंगे कि कैसी तैयारियां हैं वहां पर, क्योंकि पीएफआई बैन के बाद आज पहला जुमा है। कैसी सतर्कता बरती जा रही प्रशासन के द्वारा? देखिए, बताना चाहूंगी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल खुद एडीजी ने यहाँ पर सहारनपुर नगर का दौरा किया, भ्रमण किया, दुकानदारों से बात की, उन्हें समझाया, उनकी मन की बात रही। इसके अलावा ड्रोन कैमरा यहाँ पर लगातार लगा है और फोर्स भी तैनात है। आपको बता दें कि लगभग जब 1 बजे जुमे की नमाज शुरू होगी तो पूरी तरह से फोर्स तैनात हो जाएगी उससे पहले ही, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी तरह की कोई कोताही इस बार नहीं करना चाहता कि ताकि सहारनपुर किसी भी तरह से विवाद के रूप में सामने आए। तो इसी के चलते ठीक है, यानी कि सहारनपुर में पूरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। शुभम का भी रुख कर लेते हैं। शुभम, पीएफआई 5 साल के लिए बैन कर दिया गया और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि क्योंकि आज पहला जुम्मा है तो हो सकता है किसी तरह का हंगामा हो, उपद्रव है। इसको देखते हुए एसएसपी कह रहे हैं कि अति संवेदनशील जगहों पर निगरानी बढ़ती जा रही है। वहां पर कैसी तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से? जी देखिए, इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के सबसे संवेदनशील इलाके में ही खड़े हैं और ठीक पीछे जो आप मेरे देख रहे हैं यही वो टीले वाली मस्जिद है जहां पर सीए एनआरसी और तमाम ऐसी जब चीज़ें हुई हैं तब यहाँ पर हिंसा उपद्रव जैसी घटनाएं देखी गई हैं। ऐसे में पीएफआई के बैन के बाद ये पहला जुम्मा है, तो ऐसे में कि जो केंद्रीय खुफिया एजेंसी उनकी तरफ से इसको लेकर के अलर्ट किया गया है कि जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा व उपद्रव जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ऐसे में जुम्मे की नमाज को देखते हुए साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्य सचिव डीजीपी को पत्र भेजे गए और इसमें त्योहारों के मद्देनजर पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा गया और खुफिया एजेंसी ने पीएफआई समर्थकों द्वारा बंद और बवाल की आशंका व्यक्त की गई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो उन तमाम जगहों पर जो खुफिया विभाग है उनकी तरफ से अपने लोगों को अलर्ट किया गया है, सेक्टर वाइज बांटा गया है क्षेत्र को, जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक और कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए यह सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल, यानी कि पूरी व्यवस्थाएं सतर्क कर ली गई हैं। पारस का भी एक बार हम लोग कर लेते हैं। पारस मेरठ से हमारे साथ इस वक्त हैं। पारस, मेरठ की तस्वीर जरा हमें बताइएगा,
क्योंकि जुमे की नमाज है और अक्सर जब कुछ ऐसी गतिविधियों पर रोक लगती है या फिर कुछ ऐसा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाता है तो अक्सर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है, अलर्टनेस है। लेकिन आप तस्वीर जरा बताएगा, मैं क्या तस्वीर आज देख रहे हैं, कितनी सुरक्षा पुख्ता नजर आ रही है? पुलिस अधिकारी है वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार फ्लैग मार्च उनकी ओर से की जा रही है। पूरे मेरठ को सेक्टर्स में बांटा गया है। इसके अलावा सभी सेक्टर्स के अंदर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। मैं आपको बता दूं LIU तंत्र को भी विशेष तौर पर निगरानी के लिए रखा गया है। इसके अलावा जो मेरठ के सेंसिटिव एरिया है उन्हें ड्रोन से निगरानी उनकी की जा रही है, चाहे वो कोतवाली हो, चाहे हापुड़ अड्डे का एरिया हो, वहाँ तमाम रूप से ड्रोन से निगरानी विशेष तौर पर की जा रही है। QRT को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। जितने भी मेन चौराहे हैं मेरठ के, वहां पर QRT को भी तैनात कर दिया गया है। ठीक, यानी कि QRT भी तैनात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों को तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI पर केंद्र का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। जांच एजेंसियों की तफ्तीश में अब एक नई बात भी सामने आ रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि PFI के निशाने पर सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी भी थे। इस बीच PFI के बैंक अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रोक लगाने के बाद अब संगठन की संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। समेत कई तरह के आरोपों में घिरी PFI पर बैन लगने के बाद भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही है। केंद्र की ओर से हो रही लगातार जांच में कई खुलासे हो रहे हैं, साथ ही संगठन के अलग अलग ढांचों पर कार्रवाई भी हो रही है। PFI के बैंक अकाउंट और सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के बाद अब संगठन की संपत्तियों को भी सीज करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया है कि वो PFI दिल्ली के दफ्तरों पर कार्रवाई करे। NIA के मुताबिक जांच में पता चला कि PFI के निशाने पर न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी थे। साथ ही PFI तमिलनाडु जाने वाले यहूदियों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहा था। वो यहूदी जो तमिलनाडु के एक छोटे से हिल स्टेशन वट्टाकनल हर साल आते हैं। छापे के दौरान जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। राष्ट्र विरोधी साजिश के लिए सोशल मीडिया के रास्ते युवाओं की भर्ती की जा रही थी। छापेमारी के बाद बैन और अब जांच में नए खुलासे ये बता रहे हैं कि PFI की साजिश का जाल कितना बड़ा है। लेकिन जिस PFI पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है, उस पर लगे बैन को लेकर सियासी गलियारों में भी बहस तेज हो गई है। AIMIM के बिहार अध्यक्ष ने PFI बैन पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि बाबरी मस्जिद और गुजरात में दंगाई खुलेआम घूम रहे हैं, उन सब पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। PFI पर हुई कार्रवाई को विपक्ष ने RSS से जोड़ते हुए इस बहस को नया मोड़ दे दिया है। बीजेपी महासचिव राम माधव ने PFI और RSS की तुलना को बड़ी भूल बताया है। बीजेपी नेता राम माधव के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने पलटवार किया और कहा इनका काम है लड़ाना और नफरत फैलाना, हिंदू मुसलमान पर नफरत फैलाते हैं। भाजपा RSS माधव जी, राम माधव जी के कार्यालय में अखंड भारत का नक्शा है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, और यहाँ हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाते हैं और कहते हैं कि इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। PFI के खिलाफ NIA की जांच में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस पर हो रही सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है।